दोस्तों, ये है एक बड़ी सी कंपनी का बड़ा सा बोर्ड रूम। इस बड़े से बोर्ड रूम में बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं, जिसमें से कुछ कामयाब और ज्यादातर नाकाम हो जाते हैं। हम लोग स्ट्रैटेजीज तो बहुत बड़ी बड़ी बना लेते हैं, बट दे फॉल ऑन आवर फेस। वो कहते हैं ना कि कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सब स्ट्रैटेजीज के फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है एग्जीक्यूशन। किसी भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के दो बुनियादी तरीके होते हैं। एक तो विद अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन और दूसरा है बाय चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। स्ट्रोक ऑफ अ पेन का मतलब है कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी या प्लान किसी भी पेपर के ऊपर लिखा, उसके ऊपर अपना सिग्नेचर किया, अपनी चिड़िया बिठाई और लोगों को ऑर्डर दिया कि अब इन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करो। ऐसी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रैटेजी आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज में एग्जीक्यूट होती हुई नजर आएगी और उसका जो रिजल्ट है वो तो आप सब लोगों के सामने ही है। अब ऐसे में हमारे पास आखिरी एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है लोगों के बिहेवियर को चेंज करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात में सबसे मुश्किल काम लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है? इसकी वजह यह है कि इन जनरल ज्यादातर एम्प्लॉयज को यह बात समझ ही नहीं आती कि उनके बिहेवियर का, उनके रवैये का कंपनी के गोल से क्या ताल्लुक है, और अल्टरनेटिवली दे सिंपली माइट नॉट केयर। अब इस मामले को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि भाई सिंपली अपने कंपनी के जो गोल्स हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन निकालो, लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ, जो अलाइन हो जाए उसको काम पे रख लो और जो नहीं होए उसको फायर कर दो। You're fired! बट दोस्तों, हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज फार मोर कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन ऑथर्स, क्रिस मैकचेस्नी, जिम ह्यूलिंग और शॉन कवी ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ये किताब उन सब मैनेजर्स के लिए है, सीनियर मैनेजर्स के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, सीईओज के लिए, जो अपनी कंपनी को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपनी बनाई हुई स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जल्दी से ये 4 डिसिप्लिन्स मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें सबसे पहला है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, यानी कि जो आपके सबसे वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको सबसे पहले रखें। अच्छा, अब इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी की कॉस्ट को कम करना है बाय 20% एट द एंड ऑफ Q3, या आपने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है बाय 50% एट द एंड ऑफ द ईयर 2023। सो यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक। 1958 में नासा एक वेग गोल के अंडर काम कर रही थी। ये वेग और अनक्लियर सा गोल कुछ यूं था: एक्सपैंडिंग ह्यूमन नॉलेज ऑफ फिनोमेना इन द एटमॉस्फेयर एंड इन स्पेस। लेकिन 1961 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने नासा को एक वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल दिया। वो गोल था टू पुट अ मैन ऑन द मून एंड देन रिटर्न सेफली टू अर्थ बिफोर द एंड ऑफ द डेकेड। अब आप देखें इस गोल में कितनी क्लैरिटी है, देयर इज नो एम्बिग्विटी। और नतीजा इसका क्या निकला? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून। ये होता है जनाब जब आपके गोल्स लेजर शार्प होते हैं। अपनी एनर्जी को, अपने स्वेट को, अपने ब्लड को जाया ना करें उन एक्टिविटीज में जो आपकी कंपनी के लिए फ्यूटाइल है। ऑलवेज फोकस ऑन द मोस्ट इंपैक्टफुल गोल्स। दूसरा डिसिप्लिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कहता है कि मीट योर गोल्स बाय चूजिंग मेजर्स दैट रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग बिहेवियर। इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं ना, दे फोकस ऑन लैग मेजर्स। Lag measures reflect ratings in terms of past performance, मसलन profit margins, growth rate या customer satisfaction ratings। ये सब आपकी past performance को शो करते हैं। ये numbers और benchmarks तो हैं, but they do very little in helping you to achieve your goal। उसकी वजह यह है कि they show past events you can no longer change। इसकी सादा सी मिसाल यह है कि आप अपने आप को टारगेट देते हैं कि आप 1 महीने के अंदर 6 किलो वजन रिड्यूस करेंगे। अब आप पूरा महीना वेट को मॉनिटर नहीं करते और महीने के एंड में जब आप देखते हैं तो यू वुड हैव लॉस्ट ओनली 1 kg एंड बाय दैट टाइम इट वुड हैव बीन टू लेट। लिहाजा हमें फोकस करना चाहिए लीड मेजर्स को। ये वो सारे मेजर्स हैं, ये वो सारे तरीके हैं, ये वो सारे स्टेप्स हैं, ये वो सारे प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स हैं जिनके जरिए आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। लीड मेजर्स रिफ्लेक्ट प्रेजेंट बिहेवियर। मसलन इस वेट लॉस की एग्जांपल में आपकी जो एक्सरसाइज है डेली की, वो लीड मेजर है। आपकी जो डाइट कंट्रोल है वो लीड मेजर है। आपकी जो कैलोरिक कैलकुलेशन है वो भी लीड मेजर है, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू अचीव योर गोल।
तीसरा डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है टीम के बारे में, जो कहता है कि मोटिवेट योर टीम बाय कीपिंग स्कोर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। टीम इज एवरीथिंग दोस्तों। अगर आपकी टीम सॉलिड है ना और वो मोटिवेटेड है तो आप अपनी सब स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर लेंगे। योर स्कोरबोर्ड शुड शो लैग एंड लीड मेजर्स रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक गोल, ताकि आपकी टीम को मुसलसल पता लग सके कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और चौथा डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है अकाउंटेबिलिटी। याद रखें कि अगर आप किसी भी चीज को मेजर नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। एनीथिंग दैट यू डोंट मैनेज विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। अच्छा, अब ये कहना तो बहुत आसान है कि ये 4 डिसिप्लिन है एग्जीक्यूशन के, इनको बारी बारी इंप्लीमेंट कर लें, बट हाउ टू एक्चुअली डू इट? सो इसमें सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, यानी कि वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स, इनको एस्टैब्लिश करने का एक 4 स्टेप प्रोसेस है, जिसका पहला स्टेप है गैदरिंग योर आइडियाज। अपनी टीम के साथ, उन टीम के लीडर्स के साथ और अपने सारे स्टाफ के साथ आइडिया के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। मेक श्योर यू गेट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। दूसरे स्टेप में इन आइडियाज को रैंक करें बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट दे वुड हैव ऑन द ओवरऑल WIG, यानी कि वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स। थर्ड स्टेप में इन आइडियाज को टेस्ट करें सो दैट यू कैन बी श्योर कि ये आपके गोल्स के साथ अलाइंड है। और आखिरी स्टेप में आइडेंटिफाई अ सिंपल एंड क्लियर डेफिनेशन ऑफ योर गोल। इसमें आपने शुरुआत करनी है वर्ब से, उसके बाद आपने एक लैग मेजर को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद एक डिलीवरेबल और उसके बाद एक टाइमलाइन। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम 20 to 15 मिलियन बाय December 31st, 2023। अब इसमें देखिए, रिड्यूस हो गया वर्ब, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया लैग मेजर, 20 to 15 मिलियन हो गया डिलीवरेबल और December 31st हो गई डेडलाइन। आप एग्जैक्टली यही स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अपने लीड मेजर्स को सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद आप अपने पहले और दूसरे डिसिप्लिन को इंस्टॉल कर लेंगे। तीसरा और चौथा डिसिप्लिन रिलेटिवली इजी है, क्योंकि तीसरे के अंदर आपने अपने परफॉर्मेंस स्कोर बोर्ड को एस्टैब्लिश करना है और चौथे के अंदर आपने अपनी टीम की अकाउंटेबिलिटी करनी है, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है। अच्छा, अब आपने ये किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 10 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत से एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसमें इन 4 डिसिप्लिन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक 6 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पहला स्टेप है क्लियरली डिफाइनिंग योर प्राइमरी WIGs। नेक्स्ट, इन्वॉल्व द टीम लीडर्स। हर डिपार्टमेंट हेड की ये जिम्मेदारी है कि वो एक इंडिविजुअल WIG को एस्टैब्लिश करेगा जो अलाइन होगा आपकी कंपनी के ओवरऑल WIG से। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको WIG की बजाय विग कहेंगे। हर डिपार्टमेंट हेड का काम है एक विग को एस्टैब्लिश करना दैट अलाइंस विद द ओवरऑल विग ऑफ योर कंपनी। थर्ड स्टेप में आपको टीम लीडर्स के साथ बैठना है और इन 4 डिसिप्लिन को समझाना है कि हाउ डू दे वर्क, ताकि वो अपनी टीम के साथ इसको इंप्लीमेंट कर सकें। In the fourth step, each team leader goes ahead and launches the process with their own team. 5वें स्टेप पे इंडिविजुअल टीम्स वर्क ऑन परफेक्टिंग द मेथड। बार बार हिट एंड ट्रायल से वो अपने आप को बेहतर करते रहेंगे। और छठा स्टेप है सिंपल, और वो है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। अपनी टीम के साथ मंथली या क्वार्टरली बैठें और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। सो जनाब, अगर आप किसी कंपनी के CEO हैं या किसी भी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट में काम करते हैं, या इवन फॉर दैट मैटर आप टीम लीडर हैं या मैनेजर हैं या सीनियर मैनेजर हैं, देन यू नीड टू नो दीज 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। याद रखें, आप जितनी बड़े मर्जी प्लानिंग कर लें, स्ट्रैटेजी बना लें, अगर आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते ना, तो इट विल ऑल गो इन वेन। एंड इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सीमलेसली, देन 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन इज अ ग्रेट बुक टू लर्न फ्रॉम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।